हेलो, गुड इवनिंग। आज मैं आपके लिए 3 जुलाई और 4 जुलाई दोनों का करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस DCAA। मूविंग टू द फर्स्ट आर्टिकल। इस आर्टिकल को मैंने पहले भी पढ़ा था पिछली क्लास में भी कि बिहार में जो है इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल पोल हो रहा है। तो इलेक्टोरल रोल को रिवाइज करने का मतलब क्या है? जस्ट बिफोर द इलेक्शन हार्डली देयर इज 3 और 4 मंथ्स इज देयर। सितंबर से आप जानते हैं कि 15 सितंबर से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा बिहार में। एंड इसका क्या मतलब है कि क्यों लाया जा रहा है ये रिवीजन? तो सबसे पहले उस चीज़ को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं। ईसी, सबसे पहले तो ईसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 के अंदर आता है। एंड 324 के अंदर हमारा ये दिया हुआ है कि ईसी का फंक्शंस क्या क्या है। द सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन। जो भी इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें होंगी, आइदर सुपरिटेंडेंस और डायरेक्शन और कंट्रोल, वो चीज़ें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखेंगी। आर्टिकल सब क्लॉज 1 324 सब क्लॉज 1 में बोला गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराएगी, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराएगी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन कराएगी, लोकसभा का इलेक्शन कराएगी, राज्यसभा का इलेक्शन कराएगी। ठीक है। बाकी जो हमारे लोकल बॉडीज होते हैं जैसे कि पंचायत और म्यूनिसपैलिटीज, इसके इलेक्शन जो होंगे वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर करवाएंगे, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएंगे। पंचायत, लोकलिटी एंड 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के अंदर जो भी बॉडी आती है उसका स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएंगे। दूसरा फंक्शन हम देखते हैं जब इसी के अंडर सब क्लॉज 2 के अंदर बोला गया है कि अपॉइंटमेंट कैसे होगा। प्रेसिडेंट में टाइम टू टाइम अपॉइंट, बट हम लोग जानते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट रूल 2023 आया हुआ है जिसके अंदर की इसी अपॉइंटमेंट रूल आया हुआ है जिसके अंदर 2023 इसको इरेज कर देते हैं। अपॉइंटमेंट रूल आया हुआ है जिसके अंदर की एक अपॉइंटमेंट कमेटी होगी, वो सजेस्ट करेगी एंड दैट सजेशन विल बी ओवेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट उस चीज को इम्प्लीमेंट करेगी और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेगी। तो ये सब क्लॉज 2 के अंदर होता है, 324 सब क्लॉज 2। एंड सब क्लॉज 3 में क्या बोला गया है कि व्हेन एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर इज सो अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। जब भी कोई दूसरा, मान के चलिए पहले तो स्टार्टिंग में एक ही इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, उसके बाद 2 हुए, अब 3 हो गए। एक साइकिल है जो 89 से पहले एक हुआ करते थे, फिर 89 के बाद 2 एक्स्ट्रा आने लगे, फिर 90s में जो थे वो फिर से 3 कर दिया गया। तो वही बोल रहा है कि जब भी कोई दूसरा इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होगा तो जो एग्जिस्टिंग हमारा इलेक्शन कमिश्नर है, एग्जिस्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, दैट विल होल्ड द पोजीशन ऑफ चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सब क्लॉज 4 में ये बात बोली गई है कि इलेक्शन कमीशन के हेल्प के लिए रीजनल कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जा सकता है इन केस ऑफ जब कोई पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो या फिर कोई स्टेट असेंबली का इलेक्शन हो या फिर कुछ हो। सब क्लॉज 5 में ये चीज आता है कि इलेक्शन कमीशन के अलावा जो रीजनल कमिश्नर है उसको अपॉइंट कर सकती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मींस प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकती है रीजनल इलेक्शन कमिश्नर को। अगेन सब क्लॉज 6 में, सॉरी, सब क्लॉज 6 में ये बोला गया है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ स्टेट when so requested by the election commission make available
to election commission or to a regional commissioner, such staff may be necessary for the discharge of function of election commissioner. और जब भी इलेक्शन होता है तो हम लोग देखते हैं कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, वेदर इट इज टीचर, वेदर इट इज आईएएस ऑफिसर, वेदर इट इज अ पुलिसमैन, तो सब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के अंदर आ जाते हैं एंड इलेक्शन कमिश्नर के अंदर ही फंक्शन करते हैं। तो यही चीज क्लॉज 6 में बोला गया। जब भी रिक्वेस्ट किया जाएगा इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा या फिर इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि मुझे स्टाफ चाहिए या फिर कमीशन को स्टाफ चाहिए अपना फंक्शनिंग प्रॉपरली कंडक्ट करने के लिए, तो उस केस में क्लॉज 6 अप्लाई होता है। सिमिलर टू दैट, अब ये जो हम लोग का टॉपिक है इलेक्शन कमीशन जो है रोल रिवीजन कर रहे हैं, ये बेसिकली दिया हुआ है आर्टिकल आर्टिकल 325 के अंदर दिया हुआ है, जिसमें कि बोला गया है कि नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर द इंक्लूजन or to be claimed to be included in special electoral roll on the ground of religion, race, caste or sex। क्या दिया हुआ है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। इसके बेसिस पे इलेक्शन कमिश्नर, जो भी इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स हैं, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड करने के लिए। एंड वही चीज, ये मुद्दा जो है बिहार में जो ये चीज हो रहा है रोल रिवीजन, तो पॉलिटिकल पार्टीज का फियर ये है कि बहुत सारे जो वोटर्स हैं उसको एक्सक्लूड किया जा सकता है, जो कि अपोजिशन पार्टी के अंदर जिनका कि वोटिंग बिहेवियर या फिर वोटिंग पैटर्न या फिर ट्रेंड रहा है, तो ये डर है। तो मेनली आर्टिकल 325 को साइट कर सकते हैं आप। 326 में दिया गया है कि इलेक्शन जो होगा हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में, दैट विल बी द बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज। जो वोटिंग राइट्स की बात आती है, वोटिंग राइट्स की जो बात आती है एडल्ट सफरेज, वो आर्टिकल 326 में दिया गया है। ठीक है, फिर आर्टिकल 327 आता है, इलेक्शन कमीशन से ही रिलेटेड है। द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर। इलेक्शन कमिश्नर जो भी कैसे इलेक्शन कंडक्ट कराती है उसके रिगार्डिंग जो रूल है, वो पार्लियामेंट के पास पावर है, वो क्या पावर बना सकता है, रूल बना सकती है। फिर आते हैं आर्टिकल 328, स्टेट्स को भी कुछ पावर है रिगार्डिंग सर रिस्पेक्ट टू इलेक्शन ऑफ ईच लेजिस्लेचर, यदि पार्लियामेंट अलाउ करती है स्टेट को। आर्टिकल 329 में जब हम लोग आते हैं, आर्टिकल 329 इज ऑन अबाउट बार ऑन इलेक्शन। इलेक्शन में जो बार ऑन इलेक्शन, जो भी चीजें इलेक्शन में डिसाइड होगी या फिर डिलिमिटेशंस होगी, तो उसको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। डिलिमिटेशन कांट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ये आर्टिकल किसमें? 329 ए एंड बी। ये तो ऑल अबाउट हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके फंक्शंस के बारे में। और यही चीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर भी दिया गया है कि इलेक्टोरल रोल जो है वो कंडक्ट किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ठीक है, सिमिलर चीजें आपको कुछ चीजें मिल जाएगी आरपीए एक्ट 1950, तो रिगार्डिंग जो डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑर्डर है, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ, एक सेकेंड, रिमूव, लेट मी रिमूव दिस।
आरपीए सेक्शन 8 के अंदर जो है, सेक्शन 8A 9 9 के अंदर पावर दिया हुआ है, पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन टू मेंटेन डिलिमिटेशन ऑर्डर अप टू डेट। एक सेकंड, टीएनडी ऑन हो गया। सेक्शन 8 में दिया हुआ है कंसोलिडेशन ऑफ डिलिमिटेशन ऑर्डर। सेक्शन 8A में दिया हुआ है डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली इलेक्शन। एंड सेक्शन डी पार्ट जो है आरपीए एक्ट 1950 के अंदर दिया हुआ है। ये जो हम देख रहे हैं, कौन सा पार्ट देख रहे हैं, 1 सेकेंड, आरपीए 1950 सेक्शन डी में जब जाएंगे तो उस वहां पे इलेक्टोरल रोल फॉर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, इलेक्टोरल रोल फॉर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दोनों दिया हुआ है। 13D फिर 15, सेक्शन 15 से लेके 15 से लेके आप जाएंगे 25A तक, तो यहाँ आपको मिल जाएगा। और काउंसिल के लिए दिया हुआ सेक्शन 27। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। रिप्रेजेंट इस आर्टिकल में हम लोगों ने डिस्कस किया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के अंदर इलेक्टोरल रोल दिया गया है, फिर इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस दिए गए हैं और किस चीज के अंदर ये जो इंक्लूजन ऑफ पर्सन वाली जो बात है वो आ रही है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अब आर्टिकल में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, चीजें समझानी थी इसलिए टाइम लग गया। कोऑपरेट टू ब्रिंग पहलगाम टेररिस्ट। हम लोग रिसेंटली देखे हैं कि क्वाड जो है यूनिवर्सली पहलगाम अटैक को क्रिटिसाइज किया है, क्वाड एज अ बॉडी। ऑन द सिमिलर साइड हम लोग जब एससीओ को देखते हैं तो एससीओ चार्टर जो है डिड नॉट मेंशन द पहलगाम अटैक। एंड तो जिससे कि दिस डिसीजन विल डिसाइड द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, एंड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज ट्रिकी वन साइडेड नहीं है कि आप यूएस की तरफ शिफ्ट कर गए, दिस विल नॉट हेल्प। एंड यूएस और इंडिया में डिफेंस फ्रेमवर्क है तो उसको और स्ट्रेंथन किया जाएगा। पीट हेगसेथ जो यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, और हमारे राजनाथ सिंह जी जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, वो दोनों मिलेंगे और स्ट्रेंथन किया जाएगा डिफेंस कॉपरेशन को। टू गेट्स बेल इन द हाउस सिक्योरिटी ब्रीच केस। ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो नहीं है, बट हम लोग जब बेसिक्स की बात करते हैं, आर्टिकल 19 की बात करते हैं, तो उसमें राइट टू प्रोटेस्ट आता है। ठीक है, जब आर्टिकल 19 की बात करते हैं हम लोग तो उसमें राइट ऑफ प्रोटेस्ट आता है आर्टिकल 19। उसमें 6 राइट दिए हुए हैं। एक तो पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा है एफ ऑफ S&E फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली टू assemble peacefully without arm। थर्ड है टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, एसोसिएशन फॉर्म करना और यूनियन फॉर्म करना, ये भी फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19। फोर्थ है टू मूव फ्रीली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मूव फ्रीली। फिफ्थ है टू डिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, टू डिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। हमारा जी है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, ट्रेड बिजनेस ये हमारा 19G में आता है। और इसमें से जो है हमारा कंसर्न कौन सा आर्टिकल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। तो ये राइट टू प्रोटेस्ट के अंदर आएगा, जिसके अंदर तो ये आर्टिकल जो है डिस्कस करते हैं हम लोग और सारी चीजों को हटाते हैं। और
जब ये चीजें होती है तो इसके साथ रेस्ट्रिक्शंस भी आता है। आर्टिकल 19(2), आर्टिकल 19(3), आर्टिकल 19(4), आर्टिकल 19(5), सब जगह पे रेस्ट्रिक्शंस है। आर्टिकल 19(5) किस चीज में रेस्ट्रिक्शंस लगाता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एसटी शेड्यूल ट्राइब। 4 किस चीज में रिस्ट्रिक्शंस लगाता है? पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी। पब्लिक ऑर्डर होती है, मॉरलिटी। इस केस में आर्टिकल 19(4) रेस्ट्रिक्शंस लगाती है। 3 किस चीज में लगाती है? सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर। सोवेरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर। इस केस में जो गवर्नमेंट है वो इम्पोज कर सकती है आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस, फंडामेंटल राइट पे रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। 19(2) में बोला जा रहा है कि सबसे पहला तो है कि सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। दूसरा है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मॉरलिटी, और इन रिलेशन ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन ऑफ और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। तो ये सारी चीजें में आपको रिस्ट्रिक्शंस लग सकता है। लेकिन कोर्ट ने जब देखा कि यूएपीए इसमें इंक्लूड नहीं किया जा सकता, उन्होंने बोला कि कोर्ट की राइट टू प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट जो है सिंबॉलिक प्रोटेस्ट इज नॉट अ टेरर एक्ट एंड इट इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने फंडामेंटल राइट को समझा। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। हाँ, यूएस इंडिया का जो ट्रेड टॉक चल रहा है, एफटीए टॉक, तो उसके अंदर कंसिडरेशन है कि 4 चीजें जो हैं, हम लोगों ने इस आर्टिकल को, ऐसे आर्टिकल को पहले भी डिस्कस किया था कि कॉर्न, इथेनॉल, सोयाबीन और डेयरी को हम लोगों ने नहीं डिस्कस किया था, बट ये कॉर्न, इथेनॉल, सोयाबीन एंड डेयरी, ये जो है इंडिया और यूएस के बीच में एक कंस्टेंट पैदा कर रहा है। रीजन भी कि जो हमारे यहाँ जो इथेनॉल होते हैं, दे आर फ्री फ्रॉम द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, बट यूएस के केस में ऐसा नहीं है। वहां पे जीएम क्रॉप्स आर इजिली अवेलेबल एंड हाईली प्रमोटेड, तो इंडिया की जो कंपनी है वो एक्सेप्ट नहीं करती है। तो वही चीज सोयाबीन के केसेस में है। हालांकि सोयाबीन सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यूएस एंड एक्सपोर्टर है, कॉर्न में तो हाईएस्ट प्रोड्यूसर है, डेयरी में पता नहीं कौन सा पोजीशन है, बट गुड। तो ये चीजें इशू आ रही है। सेकेंड आर्टिकल है कि सैटरडे क्लासेस होम लेसन्स, मिजोरम रोड टू फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट। हम लोग को पता है कि मिजोरम जो है फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट है। इसके पीछे एक रीजन दिया गया है, यहाँ पे सैटरडे क्लास जो होती थी फॉर सीनियर्स के लिए, बच्चों के लिए, और होम लेसन्स दिए जाते थे, जिससे कि मिजोरम एक फुल्ली लिटरेट स्टेट बन सका। दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। वही चीजें हैं कि यूएस इंडिया के बीच में जो ट्रेड टॉक है वो होल्ड पे है, रीजन बीइंग इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको यूज आएगा। जब हम लोग यूएस इंडिया के रिलेशंस पढ़ेंगे तो उसमें डिमेरिट्स क्या क्या है, यूएस इंडिया यूएस रिलेशंस। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नोएडा में एक होम है जहाँ पे कि सीनियर सिटीजन्स, वृद्धाश्रम बोलते हैं, वहाँ पे अनहाइजेनिक कंडीशन में रखा गया था। तो ये इशू बनता है किस चीज का? जीएस4 के अंदर इम्पैथी, इम्पैथी का इशू बनता है जीएस4 के अंदर। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इन अ की स्टेप बिफोर इट कैन बी नोटिफाइड रिजर्व फॉरेस्ट। साउदर्न दिल्ली रीज में है जो लैंड है उसको नोटिफाइड किया जा सकता है रिजर्व फॉरेस्ट में। यही चीज है अरावली रीजन। मैन लूजेस बैंक कॉल अपडेट केवाईसी। जीएस4 एथिक्स में हम लोग ये एग्जांपल्स यूज कर सकते हैं। मैन जो फ्रॉड हो रहे हैं, डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। मैन हेल्प फॉर सेक्सुअली हरासिंग एक्स गर्लफ्रेंड। जो हम लोग बोलते हैं एआई का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, एक ये भी इम्पैक्ट हो सकता है एआई का। देखिए, एंड दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ लव, and this is a very serious issue. Everyone has right to privacy, and you cannot intervene or penetrate into the privacy of any other. Everybody has a curtain, just let them be the curtain.
एंड गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने चाहिए इन सभी केसेस में। पीएम अराइव्स इन घाना टू होल्ड विद प्रेसिडेंट महामा। पीएम हमारे प्राइम मिनिस्टर घाना पहुंच चुके हैं और वहां पे वेरियस इश्यूज पे बात किए जाएंगे घाना के मिनिस्टर से। इंडिया में गेट फर्स्ट बैच ऑफ अपाची हेलीकॉप्टर। अपाची हेलीकॉप्टर सबसे पहले कहां से लेते हैं? यूएस से। यही चीज न्यूज में थी इसलिए मैंने इसे हाईलाइट किया। देयर विल द सक्सेसर। दलाई लामा ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था, वहां पे बोला कि देयर विल बी द सक्सेसर एंड दलाई लामा हैज राइट टू चूज इट। इसी चीज को आज के जब आर्टिकल जब हम पढ़ेंगे 4 जुलाई के आर्टिकल, तो उसमें इसी चीज को हमारे मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने उठाया है। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। केरला यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार सस्पेंडेड फॉर कैंसिलिंग इवेंट अटेंडेड बाय गवर्नर। तो ये गवर्नर और स्टेट का इशू है एंड इसमें जो है गवर्नर और स्टेट के बीच में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल पीछे जाते हैं उसका ये ग्रेट एग्जांपल्स है। देहरादून डीएम आस्क्स टू एक्सप्लेन द नॉन कॉपरेशन ड्यूरिंग द लोकसभा स्पीकर विजिट। जब लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी आए थे तो वहां पे डीएम को बोला गया था आप कॉपरेट कीजिए, शायद डीएम ने कॉपरेट नहीं किया, उसके रिगार्डिंग उससे क्वेश्चनिंग की जा रही है। एमएनएस वर्कर असॉल्ट थाने शॉप ओनर। मराठी वाला एक लैंग्वेज इशू जो है अभी अपियर हुआ है मराठा में, महाराष्ट्र। मंडी में हिमाचल में फ्लैश फ्लड आ रहा है जिसकी वजह से 34 लोग मारे गए हैं। और तेलंगाना में जो एक्सप्लोजन हुआ था उसका रीजन बताया जा रहा है, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ओवर हीटिंग था। रथ यात्रा जो हुई थी उसमें स्टैम्पेड जो हुआ था, स्टैम्पेड एक बहुत बड़ा चैलेंज उभर के आ रहा है हमारे देश में। वेदर इट्स रथ यात्रा, बेंगलुरु में भी स्टैम्पेड हुआ अभी। फर्स्ट बैच ऑफ अमरनाथ पिलग्रिम्स। अमरनाथ जो पिलग्रिम्स स्टार्ट हो चुका है, पहला जत्था पहुंच चुका है। और ये आर्टिकल जो उड़ीसा ब्यूरोक्रेट ऑन मार्च लीव ओवर द ऑफिसर्स असॉल्ट। उड़ीसा में बीजेपी के जो वर्कर्स हैं, पार्टी वर्कर्स हैं, उन्होंने ऑफिसर को असॉल्ट किया है जिसकी वजह से कि उड़ीसा के जो ऑफिशियल्स है उस मास लीव पे चले गए हैं। सीबीआई नेम्स टीएमसी एमएलए। और बंगाल में जो है बीजेपी वर्कर्स का मर्डर हुआ, उसके पीछे टीएमसी के एमएलए का हाथ है। वुमेन टीचर हेल्ड फॉर सेक्सुअली असॉल्टिंग psychiatric टेस्ट टुडे। एक वुमेन जो है, एक लेडीज थी जो साइकेट्रिस्ट थी, वो 16 ईयर ओल्ड बॉय को की काउंसलिंग कर रही थी और उस बच्चे को असॉल्ट किया जा रहा था। तो इस केसेस में वुमेन को हेल्प किया गया है। साइटिंग राइट टू प्राइवेसी एससी क्वेसेस एमएचएस फोन टैप ऑर्डर। राइट टू प्राइवेसी किसके अंदर आता है? आर्टिकल 21 के भी अंदर आता है, 19 के भी अंदर आता है। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। तमिलनाडु कोप्स अरेस्ट टेरर सस्पेक्ट्स into 2023 बेंगलुरु बीजेपी ऑफिस ब्लास्ट। किल द बिल। और कर्नाटका में जो बिल लाया गया था जो कि फ्री स्पीच को कंडेम करता है, तो एडिटोरियल बोल रहा है कि जो हमारे फ्री स्पीच को कंडेम किए जाने के लिए लॉ लाया जा रहा है, वेदर इट्स, और ये जो है डिजिटल भी कवर कर रहा है और जो आप मीडिया में बोलते हैं या फिर whether you say it in media or whether on any platform, this will be covered all over. To contain this, the government has launched a bill or passed a bill, and editor has to say that the digital penetration in city like Bangalore or Karnataka is the highest, and even a single post by mistakenly or any other way someone puts on social media, they will be aimlessly harassed. So the editorial says that there is no need of such bills. Well, there is already existing IPC sections and BNS sections which deals with this type of bill.
this type of contempt or mischiefs. No impunity. Incident in Odisha, Himachal Pradesh. See, there there is two state, Himachal and Odisha. Himachal we have Congress government, and Odisha we have BJP government. And there has been a similar incident of harassing bureaucrats and other officials. So there must be a law to protect the bureaucrats who are protecting us. And we have read one article yesterday, day before yesterday, the dogs. There is a fight among the citizens to bring the dog into the courtroom. And this is the incident of USA, New York. Moving to the next article. This article is written by Arun Prakash. What he has to say, let's understand in brief. See, we have conducted Operation Sindoor in response to the Pahalgam attack, and the consequences of Operation Sindoor has been that we have not received any panic call button since then. But in recent incident, Hashim Munir, while addressing the naval officers, he was speaking a hate against India. So what does it mean for India? Hashim Munir is now a field marshal. So India should be cautious because the rogue state like Pakistan will not stop. The reason being, it has to divert its population's mind from the state towards external issues. So, what were the outcomes of Operation Sindoor? See, we have lost some aircraft, and there was vagueness in statements across the departments and across the military affairs, across the government, and this is creating a chaos among the minds of the people. And there is a lack of transparency also. The government must recognize the failure of the Indian Air Force as well as the political failure. Second, this article has to say there must be the review committee similar to the Kargil Review Committee after Operation Sindoor, which will analyze what were the mistakes, what were the gains, what has to be improved. So, when we write the consequences regarding the Operation Sindoor, we must include a review committee regarding the strength and SWOT analysis and similar to Kargil Review Committee to be established. Imagine a Sisyphus. Second article is Imagine Sisyphus happy. This article is about a philosophical article which is about happy. Happiness is not a destination. Happiness is a journey. This is not the fact that we will when we will achieve something then we will be happy. Happiness, you can be happy at any time. You can be happy today, you can be happy tomorrow. There is a famous Sisyphus story by Albert Camus. And there was Sisyphus who was holding the rock while climbing to reach above. One must pushing the rock. Similar, Albert Camus has to say that to be happy, one has to go through all these things in our life. And we cannot choose our destiny. Destiny chooses us, and we have to be happy in such a moment. Moving to the next article, deliberate misreading of the policy. This article discusses about foreign policy of India, how India engages with Iran, how India engages with Israel, how India engages with Russia, how India engages with US. Again, next article, this is article regarding the slum clearance drive by the Chief Minister of Delhi.
This article says that we cannot retrofit or retrofy the city. We must embrace the people living in Delhi and try to accommodate with a better vision. Moving to the next article, putting people at the core, ये RSS से related article है. RSS की ideology के बारे में है. Not much of importance. इसराइल और गाजा का इशू है. हीट वेव अक्रॉस यूरोप लीव्स 8 डेड. 8 लोग मर चुके हैं हीट वेव की वजह से. एंड हीट वेव इज अ क्लाइमेट चेंज का इशू है. मोहम्मद आमी जो कि यूएस के न्यूयॉर्क सिटी से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं मेयर के पोस्ट के लिए, तो ट्रम्प बोल रहे हैं कि उनका जो है पासपोर्ट चेक किया जाएगा और जो भी वीजास है इलीगली इंटर किया है कि नहीं वो चेक किया जाएगा. डीडी कॉम कन्विक्टेड ऑन प्रोस्टिट्यूशन काउंट. Moving to the next article. शेख हसीना को 6 मंथ की सजा दी गई है. 6 months jail terms in Epsteinia contempt case. Iran halt cooperation with IAEA. Moving to the next article. फर्स्ट टाइम है कि पर्शियन गल्फ में टैक्स लगाया जा रहा है, इनकम टैक्स लगाया जा रहा है. और इस्लामिक लॉ के अनुसार टैक्स लगाना पॉलिसी नहीं हो सकती है इस्लाम, बट ये देखा जा रहा है कि पहली बार पर्शियन गल्फ में टैक्स लगाया जा रहा है. इंडिया टॉप 5% कट डाउन ऑन कैलोरीज इन 2023-2024. गैप विद द बॉटम नैरोज. कैलोरी कट से रिलेटेड इशू है. और पीक आवर में जो है जो भी कैब यूजर्स हैं अपनी प्राइस बढ़ा सकते हैं. ऑलरेडी मोनोपोली चल रही थी और अभी अब पॉलिसी को चेंज करके और भी आप छूट दे रहे हैं. आई डोंट नो वेयर इट्स गोइंग. पब्लिक सेक्टर बैंक जो है बताया जा रहा है कि एनपीए में गिरावट आई है और प्रॉफिट भी हुआ है एंड डिविडेंड ट्रांसफर 166% से बढ़ा है. एसबीआई जो है आरकॉम कंपनी को एज ए फ्रॉड डिक्लेयर कर सकती है. माइक्रोसॉफ्ट टू कट 4% ऑफ जॉब अमिड एफटीएआई बेट. एआई की वजह से 4% जॉब माइक्रोसॉफ्ट कट कर सकती है. गैडन फोर्ड्रोंग ट्रस्ट जो है जब न्यूज में आएगा, गैडन फोर्ड्रोंग ट्रस्ट किससे रिलेटेड है, तो जो री इनकारनेशन है उसको सेलेक्ट करने के लिए जो बच्चा री इनकारनेट कर रहा है उसके रिगार्डिंग ये ट्रस्ट. एआई एंड कॉपीराइट लॉ. देखिए हमारे जितने भी एआईज हैं जैसे कि एलएलएम्स हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ओपन एआई वगैरह हैं, तो ये क्या करते हैं कि इंटरनेट पे जितने भी डेटा पड़े हुए हैं या फिर साइट्स पड़े हुए हैं उनके डेटा को कंपाइल करके वो रिजल्ट शो करते हैं. एंड दे आर अर्निंग मनी टू बाय गिविंग द प्रीमियम सब्सक्रिप्शन. तो ये क्या हो रहा है कि कॉपीराइट का वायलेशन हो रहा है. तो इसके रिगार्डिंग केस चल रहे हैं, इंडिया में भी केस चल रहे हैं ओपन एआई के रिगार्डिंग. देखिए इधर राइटर्स वर्सेस एंथ्रोपिक. एंथ्रोपिक भी एआई है. मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल. सुप्रीम कोर्ट जो ये डिसाइड करेंगे सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है स्पेशली सिंगल मदर ओबीसी चिल्ड्रन के लिए. ओके ये थी हमारी 3 जुलाई करंट अफेयर्स. स्टार्ट करते हैं 4 जुलाई करंट अफेयर्स से. पहला आर्टिकल है कि इलेक्शन कमीशन जो है वही इलेक्शन कमीशन का इशू जो पिछले आर्टिकल में मैंने आपको बताया. तो इलेक्शन कमीशन बहुत सारे पेपर्स मांग रहे हैं जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट और भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं. तो उस चीज के रिगार्डिंग जो पीपल्स हैं वो द पीपल आर हेजिटेंट दैट देयर नेम विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द वोटर लिस्ट. आर्टिकल दिस. दिल्ली गवर्नमेंट सेज पॉज फ्यूल बैन ऑन एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स. दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला कि देयर विल बी द पॉज ऑन फ्यूल बैन फॉर राइट नाउ. और दिल्ली गवर्नमेंट के मिनिस्टर बिस्ला जी ने सीएक्यूएम को चिट्ठी लिखी है.
ओवर द पब्लिक आउटक्राई। जल जीवन मिशन के अंदर जो प्रीमियम टेंडर दिए जा रहे थे उसको कट कर दिया गया है या फिर स्टॉप कर दिया गया है। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, बिहाइंड फ्यूल बैन रीथिंक मिडिल क्लास को इम्पैक्ट करेगा। मिडिल क्लास नहीं, एवरी क्लास को इम्पैक्ट करेगा। हालांकि लोअर मिडिल क्लास को ज्यादा इम्पैक्ट करता है, फिर उससे भी ज्यादा जो कम जिसके पास है उनको इम्पैक्ट करेगा। सबको इम्पैक्ट करता है, मिडिल क्लास बोल के आप बच नहीं सकते। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है सारे सीट फिल हो गए कंप्यूटर साइंस में। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी का रैंकिंग जानते हैं कि फर्स्ट रैंक है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग इंडिया के अंदर। सॉप्स स्टैफर्स हेल्ड फॉर मर्डर ऑफ ऑनसन, ये GS4 के अंदर एथिक्स में आएगा। और जो हमारी सोसाइटी के अंदर भी आ सकता है कि हम हमारी सोसाइटी में कैसे रिलेशंस चेंज हो रहे हैं आजकल। HC stage order that allow teenage rape survivors to terminate termination of pregnancy बिल के बारे में आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा या फिर पढ़ लीजिएगा। 17 companies entertained by Supreme High Court ICC indicate okay, this is article about ये आर्टिकल बेसिकली है नो लिंक बिटवीन कोविड एंड कार्डियक अरेस्ट। ये भ्रांतियां फिर से फैलाई जा रही है कि कार्डियक अरेस्ट और कोविड के बीच में, कोविड वैक्सीन के बीच में लिंक है। बट एम्स ने इस चीज का खंडन किया है कि देयर इज नो लिंक। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए 1 लाख करोड़ का परचेज के लिए दिया गया है। सरफेस टू एयर मिसाइल परचेज किया जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, गवर्नमेंट टू प्रमोट पल्सेस। हम लोग जानते हैं कि 2023-2024 में पल्सेस का जो है इंपोर्ट बढ़ गया था। एंड गवर्नमेंट 7 स्टेट में पल्स को प्रमोट करी। छत्तीसगढ़ स्क्रैप एडवाइजरी ऑन फॉरेस्ट राइट आफ्टर प्रोटेस्ट। छत्तीसगढ़ ने जो ट्राइबल फॉरेस्ट राइट है और जो भी फॉरेस्ट होल्डर है उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी पॉलिसीज लाई गई थी उसे बैकआउट कर गया। पीएम मोदी को स्टार ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ खाना अवार्ड दिया गया है। सेकंड हाईएस्ट अवार्ड ऑफ खाना, ऑर्डर ऑफ स्टार। घाना आगे था प्रधानमंत्री, और घाना और इंडिया के बीच में टाई को इम्प्रूव किया जाएगा। ममता दीदी ने बोला है अमित शाह जी से कि ब्रिंग लॉज टू कर प्रोवोकेटिव सोशल मीडिया कंटेंट। उड़ीसा ऑफिशियल असॉल्ट, ये हम लोगों ने पिछले दिन के आर्टिकल में पढ़ा था। गुना कस्टोडियल डेथ, सीबीआई अरेस्ट। सीबीआई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सीबीआई जो है दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर लाया गया था। एंड इसका फंक्शन क्या है कि करप्शन से लड़ना, और जो भी इन्वेस्टिगेशंस हो रही है उसमें आप कंट्री के टॉप इन्वेस्टिगेशंस को देते हैं तो वो सीबीआई ही आता है। जब पॉलिटिक्स डिस्कस करेंगे तो ये चीज और डिटेल में डिस्कस करेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, सूरत में ये लाया गया है कि आप कुत्ते घर में रख सकते हैं लेकिन उसमें परमिशन चाहिए, तो नेवर को तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग हर दिन देखते हैं कि की रेप, इससे पहले भी रेप का आर्टिकल देखे थे। क्यों हो रहा है ये, क्या कर रहा है, सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, सोशल इश्यूज। एंड रिजिजू जी, किरण रिजिजू जी ने बोला दलाई लामा कैन डिसाइड ओनली ऑन कंडीशन, और कोई नहीं कर सकता है। और डायरेक्टली चाइना को मॉक किया है किरण रिजिजू जी ने। किरण रिजिजू जी being a Buddhist, he can speak about that. Moving to the next article, ओलिव रिडले टर्टल के बारे में डिस्कस करना चाहिए। गहरी माथा बीच में पाया जाता है, अपना एग ले करता है ये, उसको अडिडी सवाबा बोलते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, स्लैप इन मुंबई फेस। मुंबई में जो ये इंसिडेंट हुआ है, जो इन द नेम ऑफ लैंग्वेज लोगों को मारा गया है, मारा नहीं गया है मतलब पीटा गया है।
तो ये मुंबई पे डेंट के तौर पे काम करता है। यही चीज मैंने बोली गई इस आर्टिकल में। द स्कैमर ट्रेल, जो हम लोगों को डिजिटल कॉल आता है, साइबर कॉल आता है, तो वो कंट्री की इमेज को इफेक्ट कर रही है। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, मिजोरम जो फुल्ली लिटरेट स्टेट बना है, उसके पीछे हम लोगों ने पीछे भी आर्टिकल पढ़ा था कि होम स्कूल लेशंस वगैरह और भी इनिशिएटिव लिए गए थे। क्लोजिंग इन ऑन टीवी, और टीवी के केस में हमारा टारगेट था कि 2025 तक हम टीवी को एलिमिनेट करेंगे, बट आर वी डूइंग मच? हाँ, प्रोग्रेस तो हुई है, बट वी आर नॉट डूइंग exceptionally high. We have to go hard. Moving to the next article. वही दलाई लामा के सिलेक्शंस की। वही दलाई लामा के सिलेक्शंस के बारे में बोला गया है कि इंडिया और वर्ल्ड को डिफेंड करना चाहिए दलाई लामा और या फिर तिब्बतन बुद्धिस्ट के राइट को। हम लोगों ने पढ़ा है पीछे आर्टिकल, और ये आर्टिकल है ईरान के पास न्यूक्लियर होना चाहिए। एक यस बोलता है, दूसरा नो बोलता है। रीजन अपना अपना देते हैं कि यदि ईरान के पास होगा तो पीस होगी, नहीं होगी तो डेंजरस होगा। यही चीजें डिस्कस की गई। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, डेरेक ओब्रायन ने बोला कि फैक्ट इंपॉर्टेंट है टू डील विद द मिस इंफॉर्मेशन एंड प्रोपेगेंडा। आईएनएस तमल के बारे में बोला गया है। कैलिनिनग्राड जो रशिया की टेरिटरी कैलिनिनग्राड में बनाया गया है इसे, और इसमें वर्टिकल हाइट से आप छोड़ सकते हैं मिसाइल्स को, और हॉरिजॉन्टली पानी के अंदर भी छोड़ सकते हैं। यू कैन यूज इवन ब्रह्मोस। दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, यूएस के बारे में बोला गया 4 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। 1776 में उन्होंने जब प्रोटेस्ट किया उसके रिगार्डिंग। और एआई जो वर्ड यूज करता है, डेल्व्स है, पोटेंशियल है, ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं एआई। ये चीज दी गई यहाँ पे। हॉलटेक टू गो इन 2026। एएसएमआर जो है न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, उसके रिगार्डिंग है चीजें। इंडिया रशिया ऑयल जो है 11 मंथ हाई पे पहुंच चुकी चीजें। अकाउंटेड टू चाइना क्वाड टू क्रिएट क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन। क्वाड जो है क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन क्रिएट कर रही है। केमिकल एक्सपोर्ट नीति फॉर इंसेंटिव्स एंड अपग्रेड टू पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्लस्टर। यूएस एफटीए ट्रिकी सिचुएशंस। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, सेंटर नीड टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम यूएस एग्री इंपोर्ट। इजराइल एयर स्ट्राइक्स का जामा हो रहा है ये चीजें। तो यही थी आज की थर्ड और फोर्थ दिन की आर्टिकल। So if you are liking my initiative, please comment, please subscribe to the channel, and what to say more, be participative. I will try to be regular as much I can. So that's it for today. Signing off.